हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे छोटे से चैनल एश के इटालियन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी सपोर्ट की वजह से हम भी अच्छे हैं। आप सभी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू उसके लिए। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि सबसे पहले तो जैसे मान लो कि आपकी नौलावस्था निकल रही है, उसके बाद भी अगर रिजेक्ट हो रही है, इसके बारे में। दूसरी बात करूंगा जैसे मान लो नौलावस्था कैसे आएगी, वो भी आपको बताऊंगा। मेरे पास है, वो आप देख सकते हो, उसके आधार पर बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले यही बात करूंगा दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में, कि जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, उनकी क्लिक डेट भी हो गई है जैसे मान लो, और फॉर्म भी निकल रहे हैं। तो जैसे मान लो फॉर्म भी निकल रहे हैं, तो अब जैसे मान लो फॉर्म निकलने के बाद जैसे मान लो आपकी नौलावस्था आ रही है, तो एक तो जैसे मान लो आप कैसे चेक करें भाई कि हमारी नौलावस्था फर्जी है, या जैसे मान लो कैसे चेक करें। मैं अभी सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट आपके निकल रहे हैं जो परमानेंट है उनके, बिल्कुल भाई। जो अब मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, लेकिन बिल्कुल निकल रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट। और जो सीजन वाले हैं उनके भी जो डॉक्यूमेंट है वो निकल रहे हैं। हाँ, ये कहता हूँ कि नौलावस्था है वो बहुत ही कम निकल रही है, और निकल ज़रूर रही है भाई अलग अलग क्षेत्र से। जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मतलब डॉक्यूमेंट सभी के निकल रहे हैं, थोड़े धीरे निकल रहे हैं, लेकिन भाई सभी के निकल रहे हैं। और आप तसल्ली बनाए रखिए, आप सभी के निकल जाएंगे। और अब हम बात करेंगे परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट है, वो अभी उन्हीं भाइयों के निकल रहे हैं टाइम से, अभी मुझे पता नहीं है। हाँ, जो परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट हैं जिनके मालिक अच्छे हैं, उन्होंने टैक्स अच्छा जमा किया है, या जो पीछे डॉक्यूमेंट उन्होंने अच्छे से बना रखे हैं, या जो भाई आए थे इटली में उनके डॉक्यूमेंट बना रखे पूरे, तो उनको जो अब की बार जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनका नौलावस्था जल्दी निकाल रहे हैं, क्योंकि पीछे का जो मालिक सही है उसका भी कार्य है वो जल्दी से कर रहे हैं, मतलब जो काम है वो जल्दी से हो रहा है। तो आप का भी भाई हो जाएगा। और हाँ, ये ज़रूर है कि नौलावस्था है जो परमानेंट वाले 12 मंथ वाले नॉन सीजन वाले उनकी निकल रही है, ये सच है। और जो सीजन वाले हैं वो तो पहले ही स्टार्ट हो गए थे। तो अब बात करेंगे हम आगे जो रिजेक्ट होने के बारे में नौलावस्था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं जैसे मान लो कि आपके रिजेक्ट होने के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ जैसे मान लो रिजेक्ट होने के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मान लो आपका फॉर्म निकल रहा है, समझ रहे हो? तो उसके बाद जैसे मान लो आपकी नौलावस्था आ रही है, जैसे मान लो फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए कहीं भी जा रहे हो, जैसे मान लो दिल्ली मान लो, अलग स्टेट में मान लो, चंडीगढ़ मान लो, कहीं भी मान लो आप वहाँ पर जा रहे हो, तो उसमें जैसे मान लो आपका जैसे वीज़ा चलने के लिए वापस जैसे इटली एम्बेसी आता है, तो वहाँ आने के बाद जैसे मान लो आपकी वीज़ा नहीं लगती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी मैं बता दूं दोस्तों, कि जैसे इस बार नया नियम आया है कि जैसे मान लो जिस समय आप एमएससी में जाओगे, वहाँ से पहले कॉल करेंगे, पूछेंगे जो यहाँ पर इटली के लोग हैं या जो मालिक हैं उनके बारे में, या उनको एक ईमेल के माध्यम से मैसेज करेंगे कि क्या आपको हकीकत में इस लड़के की ज़रूरत है या नहीं। अगर वो ईमेल देखकर आप जैसे उनको वापस जवाब देते हैं हाँ या ना, अगर हाँ है तो आपकी वीज़ा लगेगी, अगर ना है तो फिर आपकी वीज़ा नहीं लगेगी। दूसरी बात, वीज़ा नहीं लगने का कारण जैसे मान लो आपको बताया अभी, कि जैसे मान लो मालिक के पास मैसेज करेंगे या ईमेल के माध्यम से उनको मैसेज करेंगे कि आपको इस लड़की की ज़रूरत है या नहीं। अगर वो ईमेल के माध्यम से नहीं देख पाते हैं या उनके पास मैसेज नहीं पहुंचता है, तो एमएससी के अनुसार जैसे मान लो उनका 10 दिन का टाइम होता है, अगर 10 दिन में वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, जो आपकी वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और इसके बाद जैसे मान लो अगर आपकी नौलावस्था जैसे मान लो, इसके बाद जैसे मान लो आपकी वीज़ा नहीं लगी, तो उसके बाद आपको क्या करना है इसके बारे में भी आप एक बार ज़रूर सोच लें। कि जो जिसके पास आपने डॉक्यूमेंट लगवाए हैं उनसे बात करो, या जैसे उनके साथ मिलकर कोई जैसे एजेंट ढूंढ कर उनसे बातचीत करके आप उनसे समाधान करवा सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो जैसे मान लो आपको कुछ नहीं करना है, हालांकि आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे मान लो जिसके पास से आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं ना,
या जो एजेंट है उनके पास जाकर बोलो भाई ये दिक्कत है, हमारा वीज़ा लगा नहीं, तो वो यहाँ पर फिर वकील करके और जो यहाँ पर प्रपुत्रा बोलते हैं वहाँ कांटेक्ट करेगा, या उस पर जो जानकारी लेगा भाई क्यों नहीं लगी, क्या कारण है। या जो दोबारा मालिक है, दूसरा एक ये भी फायदा हो सकता है, जैसे मालिक को 10 दिन में पता नहीं चला हो या उसके बाद पता चला हो, तो मालिक खुद यहाँ पर पेरफुत्रा में जाके आपके बारे में डॉक्यूमेंट की बात करेगा कि भाई इस लड़के की मुझे ज़रूरत है, तो आपकी वीज़ा फिर से लग सकती है। तो इस बात का आप खास तौर से थोड़ा ध्यान रखें, आप एजेंट से बात करते रहिए, क्योंकि ये नया नियम है, तो अभी इटली के लोगों को भी नहीं पता है कि मतलब हाँ ये ज़रूर है, उनके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, हाँ या ना का उत्तर उनको ज़रूर देना पड़ेगा। तो आप जो भी एजेंट है जिनके पास भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनसे आप बात ज़रूर करते रहिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि यहाँ कई एजेंटों को भी नहीं पता है और कई मालिक को भी नहीं पता है। तो अगर जो मालिक हाँ करेगा उसी की वीज़ा लगेगी, अगर वो नोटिफिकेशन आएगा या उनके पास जवाब नहीं दे, जो नोटिफिकेशन आएगा उसका जवाब नहीं देंगे तो आपकी वीज़ा नहीं लगेंगी, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि नौल अवस्था होती कैसे है। तो नौल अवस्था देख सकते हो दोस्तों, एक तो जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपके सामने, ये तो जो आपको रसीद मिली थी फॉर्म भरने के बाद, ये है। और अब नौल अवस्था कैसी होती है ये भी आप देख सकते हो, ये मेरे साथ में जो दोस्त रहता है उसकी है, जो पिछले साल की है, इसके माध्यम से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो 2 पेज की है, इसमें पहले पेज पर तो ये लिखा है कि मान लो किस दिन ये जारी हुई थी और कौन सी सिटी से है या कहाँ से कागज लगे हैं, और आपको ये कंफर्म कर लेना है सबसे पहले नौलावस्था में कि आपकी जो रसीद मिली थी और जो ये नौलावस्था है उसमें नाम, डेट, ये सब कुछ चेक कर लेना भाई आराम से, जिला, डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब कुछ, मतलब स्पेलिंग आप ज़रूर चेक कर लेना। तो इसमें जैसे मान लो आप देखो, ये जो मेरे दोस्त की है इस पर ऊपर ऊपर लिखा है सी स्टे, और जो परमानेंट वाले होते हैं उस पर लिखा होता है B2020 बी, फिर उसके आगे लिखा है 2020, तो ये पक्के वाले हैं। और जो डोमेस्टिक वाले हैं इस पर लिखा हुआ है जैसे मान लो ABIS, ये आप देख सकते हो सभी पर अलग अलग लिखा होता है, लेकिन जो नौलावस्था होती है उसके ऊपर ऊपर लिखा होता है, उसके आधार पर आप चेक कर सकते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट कौन से लगे थे। इसके बाद जैसे मैं अब बात करता हूँ कि जैसे मान लो ये 2 पेज की है, इस पर एक पर तो ये पूरा एड्रेस है कि कौन सी तारीख को लगी थी या कौन सी तारीख को जारी हुई थी। दूसरी बात जैसे मान लो अगले पेज पर आपका पूरा एड्रेस, और ऊपर जैसे मालिक का एड्रेस दिया हुआ है वो पूरा दिया हुआ है, वो कहाँ से है, मतलब कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है, और नीचे आपका दिया हुआ है। तो आप एक बार आराम से अपना नाम नूम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ज़रूर चेक कर ले, और जो रसीद मिली है आपको उनसे मिलान ज़रूर कर ले। अगर इसके बाद भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आ रहा है तो हमें हमारी जो ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी और मेरे दोस्त की, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ, दूसरी बात एक बार मैं और बता रहा हूँ भाई, कि जो भी भाई ड्राइवरी सीख रहे हैं या जिसको ड्राइवरी आती है वो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर, लाइसेंस बनवाने के बाद उनकी बल्ले बल्ले हैं। तो ये एक ज़रूरी बात है कि आप जिन भाइयों को ड्राइवरी आती है उनको बहुत फ़ायदा है इटली में। और अगर इंडिया में या कहीं अन्य देश में रहते हैं तो वो लाइसेंस है इनकी जो अलग अलग मान लो ऑफिस बनी होती है, इंडिया में भी बनी होती है, तो वहाँ पर जाकर आप वो जो लाइसेंस है वो रिन्यू करा सकते हो, मतलब बदला सकते हो आप जिस देश में आप जाना चाहते हो वहाँ पर। तो उसके बाद आपको 1 साल की वैलिडिटी होती है, उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी, और आप सभी का हमारे साथ सपोर्ट अच्छा बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।